हमारी अंधी गूंगी सरकार बैठी, इसलिए हम ही ने इनको प्रधानमंत्री बना दिया और हम ही दर दर भटक रहे हैं। जो सरकार बनाना जानते तो हम सरकार गिराना भी जानते हैं। ये तो सरकार से पूछा जाए कि किसी का दुख दर्द क्या देख रहे हैं। तो मैं इतनी आंखों में शर्म नहीं है कि बेबस औरतें रोडों पे 22 साल से धक्के खा रही हैं, इनके लिए कोई सुनवाई नहीं है। अभी नोटो लेके जाएगा ना बोरियम, उसके लिए तुम्हारे पास जगह है? नहीं सुनेगी तो हम यही अपने प्राणों को तजेंगे और क्या गए, अनशन छोड़ के बैठेंगे, पर हम अपनी नौकरी लेके रहेंगे। गरीबों का ही तो खून चूसा जा रहा है। रईस तो पकड़ा देगा, ब्लैक में भी ले। गरीब को पूछो 1100 रुपए कैसे इकट्ठे होते हैं। बात तुम्हारी नौकरी छीन के बैठ गए। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। मेरे चारों तरफ आप देख पाएंगे कि प्रदर्शन चल रहा है। जंतर मंतर पे आए दिन ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन प्रदर्शन ना हो। कि एक तरफ हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से आए हुए एनटीपीसी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो तीसरी तरफ आप देखेंगे कि होमगार्ड, दिल्ली के ही होमगार्ड हैं, वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। चौथी तरफ मणिपुर के लोग, यानी कि पूरे भारत के लोग आपको दिल्ली के जंतर मंतर पे देखने को मिलेंगे। हम लोग बातचीत करेंगे पहले इनसे, जो दिल्ली से आए लोग हैं। तो कब से ड्यूटी कर रहे थे आप? मेरा नाम सुरेश कुमार कौशिक, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष। हाँ जी, हम जो ये होमगार्ड है 1940 में बनाई गई थी। 1959 के कानून के तहत हम भर्ती किए गए थे और होमगार्ड का कानून 3 साल का, ड्यूटी 10, 15, 20 साल नौकरी करवा के बिना कारण के, बिना नोटिस के बेरोजगार कर दिए हैं। हम 22 सालों से यहाँ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना हमें रोजगार दिया गया है। हाई कोर्ट के आदेश होने के बाद भी हमें वापसी रोजगार नहीं लिया गया है। पूरे देश में होमगार्ड की वापसी हो चुकी है, लेकिन दिल्ली में आज तक वापसी नहीं हुई है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की राजधानी है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी है, माननीय प्रधानमंत्री भी है और माननीय राष्ट्रपति भी है, लेकिन हमारा आज तक 22 सालों से कई हजारों आदमी जिनने 15-20 साल नौकरी करी बेरोजगारी के कारण मर चुके हैं। कई हज़ारों आदमियों की उम्र ज़्यादा हो चुकी है और बहुत से हमारे अब जो भाई बचे हुए हैं, जो जिनकी उम्र बची हुई है, किसी 10 साल, किसी की 8 साल, किसी की 2 साल, उनको यही हम मांग करते हुए हमने बिना शर्त 60 साल तक बहाल किए जाए। क्योंकि 17 जनवरी 1984 में भारत सरकार ने आदेश किए थे, जिस होमगार्ड ने 3 साल नौकरी करी है, 45 दिन की ट्रेनिंग करी है, उनको अन्य विभागों में भेजा जाए। जैसे रेलवे में, एफसीआई में, एयरपोर्ट पर जितने भी दिल्ली सरकार, भारत सरकार के विभाग हैं, सब में होमगार्ड भेजनी थी, लेकिन होमगार्ड कहीं नहीं भेजी। उन्होंने जो ग्रुप होल थी उस समय वो भेज दी थी, क्योंकि मैं 94 में भर्ती हुआ था, 2001 में निकाला था। 20-22 सालों से कभी हम जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी सीएम हाउस पर करते हैं, कभी एलजी हाउस पर करते हैं, कभी सचिवालय पर करते हैं, लेकिन हमारी मांगे आज तक जो अधिकारी हैं वे नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री को हमने सैकड़ों ज्ञापन दे लिए, लेकिन उन ज्ञापनों पर वहाँ से आते हैं एक्शन लो, एक्शन लो, लेकिन वो गृह मंत्रालय की जो चयन द्वारा और भारत सरकार, दिल्ली सरकार की जो चयन द्वारा, वो एंड में आके होमगार्ड विभाग 5/6/2008 का जो राजपत्र है, उस राजपत्र में ये भी दिया गया था। एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी में पटियाला हाउस कोर्ट का जज दिया गया था कि इसका निपटारा किया जाए, लेकिन वो उस राजपत्र में जो दिया गया था उसका कोई भी वो नहीं किया। उन्होंने लागू कर दिया नो मैट्रिक, लेकिन जो 1959 में जो 80 में भर्ती हुए थे, 1994 में भर्ती हुए थे, 1995 में भर्ती हुए थे, और उनके लिए आज तक गवर्नमेंट ने जो भर्ती हुए थे, जिनने 15-20 साल नौकरी करी है, उनके लिए आज तक कोई भी समाधान नहीं किया है। हम जगह जगह हमने अनशन भी किया। यहाँ 2016 में 7200 आदमियों की भर्ती निकाली थी, पहले हमें लो, जो पूरे देश में बहाली हो चुकी है, दिल्ली में क्यों नहीं हो रही है? जो ये मध्य प्रदेश में देख लो, पीएफ, एसआई, छुट्टी वगैरह सब कुछ मिला हुआ है। ये दिल्ली केंद्रीय शासित प्रदेश है, केंद्रीय शासित प्रदेश चंडीगढ़ है और केंद्रीय शासित प्रदेश पुडुचेरी है, लेकिन दोनों में वहाँ 35,000 रुपये मिल रहे हैं। जो हमारे साथी हैं होमगार्ड के, जो हमारे साथ लगे हुए थे, वे चले हुए हैं। ये दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा?
दिल्ली में हिंदुस्तान की राजधानी होते हुए। वहाँ पांडुचेरी है, वहाँ भी होमगार्ड को पूरा जो दर्जा था वो देना था, वो भी नहीं दिया गया। वो वहाँ पूरा मिल गया है, लेकिन यहाँ नहीं, दिल्ली में नहीं मिला। अब बिहार में 1900 आदमियों को एक कर्मचारी का दर्जा दे दिया होमगार्ड को, लेकिन दिल्ली में नहीं कुछ दिया है। क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि ये पदाधिकारी। दिल्ली का हाल इतना बदहाल क्यों, आप बताइए। दिल्ली का बदहाल नु है कि क्योंकि दिल्ली के जो ये अधिकारी हैं ये सुनवाई नहीं करते हैं। असली मेन पॉइंट यो है, जो ये अपने ईमानदारी से जब ये आते हैं, अधिकारी आते हैं, नेता आते हैं, ये शपथ लेते हैं हम ईमानदारी से काम करेंगे। यह ईमानदारी कहाँ गई? जो 22 सालों से एक ये बहाली नहीं कर सकते, एक रोज़गार नहीं दे सकते। ये आवाज़ उठाते हैं हम इतने लाख हम रोज़गार देंगे, भारत सरकार कहती इतने लाख रोज़गार देंगे, दिल्ली सरकार कहती इतने लाख। दिल्ली सरकार कट्टर ईमानदार सरकार अपने आप को बताती है। नहीं, किस तरह कट्टर ईमानदार है? हम 24 तारीख को हमारा वहाँ था सीएम हाउस पर प्रोग्राम, हमने मैंने 5 तारीख को हमने सीएम साहब को दे दिया था जी हम मिलना चाहते हैं। हर एक ज्ञापन में दे रहे हैं। शुरू में तो मिले थे जब ये भ्रष्टाचार आंदोलन शुरू हुआ था, उसके बाद भी मिले हैं। 4 मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री साहब के साथ, लेकिन उसके बाद 2015 से पहले हो लिया जो हो लिया, उसके बाद उन्होंने 16 के बाद हमारे साथ मिले भी नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं जी हमारा को समाधान करो, ये भ्रष्टाचार हो रहा है। जैसे भी लोकसभा का हमारा दिल्ली की होमगार्ड की जो स्टैंक है वह 10,285 है, दिल्ली की स्टैंक 10,285 है, लेकिन जो लोकसभा का जो क्वेश्चन है 2002 का उसमें बताया 17,505। तो भ्रष्टाचार नहीं क्या है, और भ्रष्टाचार के कारण आज तक हमारी बहाली नहीं हुई है। और हम यही सरकार से मांग करते हैं, दिल्ली सरकार और भारत सरकार से, या तो इसकी सीबीआई जांच कराई जाए होमगार्ड की, या फिर हमारे आदेश करे जाए टाइम टेक कर भाई इतने दिन के अंदर इनका समाधान किया जाए। नहीं समाधान करेंगे, हमारे साथी बहुत से तो मर चुके हैं, बहुत से की उम्र जाली है, कुछ बचे हुए हैं और उनमें भी जाते रहेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली इनको। क्या कहेंगी मैम, क्योंकि हमारे साथ महिलाएं भी हैं, होमगार्ड की ड्यूटी करती थी, आप लोग को क्यों हटा दिया गया है? हमें मैडम नौकरी करते ही से हम ड्यूटी पे गए और हमको बिना नोटिफिकेशन के इधर बिना नोटिस के दिए और हमें निकाल दिया नौकरी से। आज हम 1999 से निकाले हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बार बार राज्य सरकार केंद्र सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ना तो हमें अन्य विभाग कोई ले रहा है, ना ही यहाँ पर हमें बहाल कर रहे हैं। अब हम कहाँ जाएँ, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। आप हमें खुद ही सरकार बताए, क्या हमारी अंधी गूंगी सरकार बैठी इसलिए हम ही ने इनको प्रधानमंत्री बना दिया और हम इधर उधर भटक रहे हैं? जो सरकार बनाना जानते तो हम सरकार गिराना भी जानते हैं। अब हम कहाँ जाए? इस उम्र पे हमें कौन से विभाग में हमें नौकरी मिलेगी? हमारी उनसे यही कर कमलों द्वारा रिक्वेस्ट है कि हमें अन्यथा बिना शर्त के वापसी लिया जाए। कब से प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हमें 22 साल हो गए। 22 साल। तो सरकार क्या कहती है, आश्वासन देती है या क्या कहती है आप लोग जब प्रदर्शन? कुछ भी सरकार की तरफ से अभी कोई आश्वासन नहीं। हमारे जाते हैं, हमारे ज्ञापन जाते हैं, उनको रिसीविंग करके दे देते हैं, हाँ जी आगे वहाँ चले जाइए, वहाँ चले जाइए। हर जगह हमने कम से कम 4-5 बोरे काम भी कर रखे हैं, पर हमारा कहीं से कोई काम नहीं हो रहा। तो कैसे जीवन यापन होता है आप लोग का, कैसे गुजारा चलता है? अब जैसे गुजारा ही तो हर आदमी समझ सकता है कि बिना रोजगार के हमारे नौकरी से निकले, हमारे पति एक्सपायर हो, हमारे बच्चे भूखे प्यासे एक्सपायर हो गए, एक बच्चा रह गया, हमारे पास पेट को पालने के लिए कुछ भी चारा नहीं है, तो अब यहाँ धक्के खाने आ रहे हैं। ये तो सरकार से पूछा जाए कि किसी का दुख दर्द क्या देख रहे हैं। तो मैं इतनी आंखों में शर्म नहीं है कि बेबस औरतें रोडों पे 22 साल से धक्के खा रही हैं, इनके लिए कोई सुनवाई नहीं है। अभी नोटो लेके जाएगा ना बोरियम, उसके लिए तुम्हारे पास जगह है, उसके लिए काम है, रोजगार है। यानी कि पैसे वालों की सुनवाई होती है, गरीब आदमी की नहीं? कोई भी विभाग में चले जाओ, पैसे लेके जाओ तो सुनवाई होगी, पैसा नहीं है तो धक्के खाते रहो। आप बताइए क्या कह रही हैं आप? मैडम अभी हम अपने ऑफिस में पैसे लेके जाऊंगी तो अभी मेरे को भर्ती कर लेगा। जब मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे को मैं कैसे भर्ती हो जाऊंगी? हम जैसे को पूछ नहीं करते। गरीब आदमी की सुनवाई नहीं है? नहीं है। केजरीवाल तो कहते हैं गरीबों की आम आदमी की पार्टी है। नहीं कहते हैं केजरीवाल कुछ, हमारी नहीं कुछ हो रहा तो फिर हम कैसे मान ले केजरीवाल कुछ कर रहा है गरीबों के लिए? बताओ, और ड्यूटी पे करने के बाद भी क्या कहते हैं ये हमारी कोई नहीं सुन रहा है, कहाँ जाएंगे हम? वैसे कहते हैं मोदी जी की भी हर घर में एक सरकारी नौकरी वाला होगा बंदा, तो हमारी क्यों नहीं सुन रही? हमारी क्यों नहीं वो आँख खोल के देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग 22 साल से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सरकार सो रही है?
प्रधानमंत्री तो कहते हैं भारत की महिलाएं मेरी बहन है, मेरी बहनें हैं। कुछ नहीं है बहन भाई, वो कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री दिल्ली में आके हमें तो देखे, प्रधानमंत्री तो कभी एशिया में, कभी कहीं बाहर की सैर कर रहे हैं। वो अपनी दिल्ली को तो आके देखें जरा कि क्या हो रहा है, बेरोजगार हो रहे हैं। हमारी सुनवाई हो, हमें नौकरी पे वापसी लिया जाए और हमारे को जो फैसिलिटी वही देनी, जो दिल्ली पुलिस के साथ हम जितनी ड्यूटी वो करते हैं वही हम काम करते हैं। तो क्यों ना हमारे को उतनी सैलरी, उतना ही वो चीज़ मिलना चाहिए, पीएफ वगैरह जो भी है। सामान सुरक्षा दी जाए जो होती है हमारी ऑन ड्यूटी के लिए, बस हमारी कोई मांग नहीं है, बस हमें बिना शर्त के वापसी लिया जाए। हाई कोर्ट ने आदेश दिए 6 मार्च 2018, 9/4/2019 को दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश किए हैं। इन आदेशों को नहीं मानते हैं तो उसका बताओ क्या करें। आदेशों को जिम्मेदारी है, क्योंकि जो हमारे होमगार्ड विभाग है, होम विभाग है और गृह मंत्रालय का जो हमारा ऑल इंडिया डीजी है, और ये नहीं मानते हैं। ऊपर से हम यहाँ से हम ज्ञापन दे रहे हैं। मेरे पास 4 बोरे हैं कागजों के, और हफ्ते में 2-2, 3-3 लेटर आते हैं, क्योंकि हम ज्ञापन देते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से आता, गृह मंत्रालय, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर वो देते हैं होमगार्ड डीजी को, और वो होमगार्ड डीजी देता कमांडेंट को, फिर घुमा फिरा कर फिर कुछ ही एक लाइन लिख कर फिर भेज देते हैं। पहली तो रिक्वेस्ट हमारी प्रधानमंत्री जी से ये है कि अगर हमारा होमगार्ड डिपार्टमेंट सही है तो हम तो सीबीआई जांच चाहते हैं, हमारे होमगार्ड डिपार्टमेंट की सीबीआई जांच कराई जाए, जिससे हमें संतुष्टि पूरी मिलेगी। फिर उन्हें पता चल जाएगा आप कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। 3 बार हमारे आदेश हो चुके हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, और उसको भी आप मान्य नहीं कर रहे। तो हमारी होमगार्ड डिपार्टमेंट बैठी है चोर, उनकी सीबीआई जांच कराई जाए। आप लोग को प्रदर्शन करते करते बुढ़ापे का दौर आ गया, लेकिन अभी भी सुनवाई नहीं हुई। क्या करेंगे आप लोग अगर सरकार नहीं सुनेगी? नहीं सुनेगी तो हम यही अपने प्राणों को तजेंगे और क्या कहें, अनशन छोड़ के बैठेंगे, पर हम अपनी नौकरी लेके रहेंगे। क्या कहेंगे आप? हम तो यही अनशन कर देंगे हम अपना। अगर हमारे को नौकरी पे वापसी नहीं लिया गया तो हम यही अपना अनशन पे बैठ जाएंगे, ना खाएंगे ना पानी पिएंगे, बस वैसे भी मरना ही है तो ऐसे ही सही। वहीं कहा जाता है कि अमृतकाल चल रहा है, पूरा जनता खुशहाल है भारत की। जनता तो दुखी है, सारी जनता कहाँ खुश तो ये है केजरीवाल है, प्रधानमंत्री है, इनके जो बड़े बड़े नेता हैं ये खुश है। गरीब आदमी कहाँ खुश है? नौकरी छीन के बैठे हुए हैं तो हम खुश हैं? बताओ। छीन के बैठे, महंगाई इतनी कर रखी है, 1100 का सिलेंडर आज तक किसी भी प्रधानमंत्री के टाइम पे नहीं हुआ है। कितने मंत्री प्रधानमंत्री बन चुके हैं, राष्ट्रपति बन चुके हैं, क्या नाम सीएम बन चुके हैं, लेकिन इतनी महंगाई किसी भी टाइम पे नहीं आई जो आजकल मोदी के टाइम पे ये महंगाई। तो मोदी जी गली गली थोड़ी जा रहे हैं, गरीबों का ही तो खून चूसा जा रहा है। रईस तो पकड़ा देगा, ब्लैक में भी गरीब को पूछो 1100 रुपये कैसे इकट्ठे होते हैं। बात तुम्हारी नौकरियाँ छीन के बैठ गए। आइडिया खुद लगा सकते हैं हम कैसे पेट पाल रहे हैं, रोते हैं घरों में बैठ के। और बहुत सारे तलाक भी हो चुके हैं, क्योंकि ये होया था भाई शादी हो गई है, ला भाई होमगार्ड की नौकरी मिल गई है, भाई रोजगार मिल गया है, और वो कई सालों के बाद 15-20 साल नौकरी करवा के वे निकाल दिए, तलाक हो गए हैं। जब रोजगार नहीं है तब बहुत से कि आप घर जा देखो, बेरोजगारी के कारण, भूखमरी के कारण और दम तोड़ दिया, और किसी को भी वो नहीं हुआ है। लिस्टें जाती हैं, लिस्टों के हिसाब से उन लोगों से संपर्क करो कि वो कितने दुखी हैं, चेहरे उनके क्या कहते हैं, घरों में जाके रात दिन रोते हैं। उनके पास कोई ऐसे शब्द ब्याह करने को नहीं है जो उनके सामने रखें, उन्हें फिर भी आंखों में से ऐसे दया नहीं आती है कि कितने लोग रह गए। इनको किसी भी अन्य विभाग के लिए बोला था, किसी भी विभाग में नौकरी चाहिए। हम मेहनत करने वाले, हम बेड़दारी आदमी हैं, मेहनत करके खाएंगे, हम तुमसे फ्री का नहीं मांग रहे। इन्हें तो सिर्फ एक बना रखा है वो निष्काम सेवा। निष्काम सेवा क्या घंटे की होती है? कौन से विभाग में होती है निष्काम सेवा? हमारे ऊपर दे रखा है निष्काम सेवा। निष्काम सेवा होती है घंटे 2 घंटे की, 8 घंटे को निष्काम सेवा नहीं होती है। कोई भी होमगार्ड का अपने पॉइंट पर है 4 घंटे ड्यूटी करके निकल जाता है तो उस पर एक्शन होता है। तो जब ये निष्काम सेवा है तो फिर 8 घंटे ड्यूटी क्यों बना रखी है? 2-4 घंटे करो अपने घर आ जाओ, लेकिन नहीं 8 घंटे की ड्यूटी है, और 8 घंटे की अब 12-12 घंटे भी हो जाए हैं, क्योंकि इनका चलावा है तानाशाही। और क्योंकि भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से हम यही मांग करते हैं कि आप इसकी सीबीआई जांच करो या एक्शन करो कि तत्काल हमें रोजगार दिया जाए। और जो बचे हुए हैं, बहुत से तो मर चुके हैं, बहुत से जो समय पूरा हो चुका है, और जो कुछ बचे हुए हैं जिसके 8, 7, 2, 4 साल बचे हुए हैं, उनको रोजगार दिया जाए तत्काल। हम तो यही मांग करते हैं और यही मांग करते आ रहे हैं।
तो आप लोग साफ तौर पे देख पाए होंगे, नौकरी की मांग करते करते बुढ़ापा आ गया, लेकिन अभी भी नौकरी नहीं मिली है। ये लोग बेबस हैं, मजबूर हैं। किस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, शब्द नहीं है बयां करने के लिए कि किस प्रकार से रोजी रोटी चलाना कितना मुश्किल हो गया है। लगातार आप लोग खबरें देख रहे होंगे दिल्ली के जंतर मंतर से। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।